दोस्तों इतने लंबे इंतजार के बाद मिर्जापुर की सीजन 3 आ चुकी है और मैंने इसका सारा एपिसोड देख लिया है और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 3 को। तो दोस्तों इसका जो सीजन 3 का एपिसोड है 10 एपिसोड है और 7 एपिसोड 52 से 53 मिनट की है, जिसमें से 3 एपिसोड है जो वो 40 से 42 मिनट की है। दोस्तों कहानी में आपने देखा होगा सीजन 2 में जहाँ से कहानी छूटी थी वहीं से सीजन 3 में कहानी स्टार्ट होती है। सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा मुन्ना त्रिपाठी को गुड्डू पंडित और गोलू मिलकर मार देती है और उनके बाप अखनंद त्रिपाठी को भी ऑलमोस्ट मार ही देती है, लेकिन शरद शुक्ला की वजह से वो बच जाते हैं। उनके साथ वो शरद शुक्ला अपने साथ लेकर चले जाते हैं अखनंद त्रिपाठी को। और सीजन 3 में भी दिखाया जाता है सिवान यानी कि बिहार के सिवान में वो रखते हैं शरद शुक्ला अखनंद त्रिपाठी को और उनका इलाज चलाते हैं। और इसके बीच सारा गद्दी का खेल होता है। गोलू और गुड्डू पंडित मिलकर सोचते हैं कि अखनंद त्रिपाठी की गैरहाजिरी में मिर्जापुर की गद्दी पर वर्चस्व लहराया जाए। मिर्जापुर की गद्दी पर गुड्डू पंडित अपना दावेदारी जरूर पेश करता है, लेकिन उसके अगल बगल के इलाके के गुंडे लोग उसे द किंग ऑफ मिर्जापुर नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अखनंद त्रिपाठी को किंग मानते हैं या तो फिर शरद शुक्ला को, क्योंकि शरद शुक्ला उससे बड़ा दावेदार होता है और जो एक टक्कर दे सकता है गुड्डू पंडित को वो शरद शुक्ला ही था। तो इसीलिए दोनों को बीच में दोनों में से एक कोई मिर्जापुर के गद्दी पर बैठेगा, इसके लिए संघर्ष चलता है। और यही हमें इस सीरीज में पूरा दिखाया गया है कैसे कैसे ये संघर्ष चलता है। और जो गुड्डू पंडित है और गोलू है दोनों मिलकर अखनंद त्रिपाठी को खोजते हैं और उन दोनों को पता रहता है गोलू और गुड्डू पंडित को कि ये जो शरद शुक्ला है ये अखनंद त्रिपाठी के चलते फैल रहा है और अखनंद त्रिपाठी मास्टरमाइंड प्लान करते हैं ये शरद शुक्ला के लिए। लेकिन शरद शुक्ला को फिर से धोखा मिल जाता है। ये हमें सीरीज में भी देखने को मिलेगा। आप देखेंगे ये सीरीज तो जरूर आपको भी ये देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर ही एक एंट्री होता है माधुरी यादव जो कि मुन्ना की वाइफ रहती है और सीएम का डायरेक्ट इस पर मतलब एक नज़र होता है, क्योंकि गुड्डू पंडित उसके पति को मार देता है मुन्ना त्रिपाठी को। तो इसीलिए वो मिर्जापुर को भय मुक्त बनाना चाहती है, सारे गुंडे को साफ करना चाहती है। एक हद तक आप सीरीज के लास्ट में देखेंगे जो मिर्जापुर है वो भय मुक्त भी हो चुका है। लेकिन इसमें ओवरऑल जो कहानी है वो बकवास चलता रहा, मैं ये बोलना चाहूँगा। इंटीमेट सीन इसमें ज़्यादा नहीं है, गाली गलौज भी है, लेकिन खून खराबा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना सीजन 1 से सीजन 2 में था या फिर सीजन 1 से सीजन 2 में डायलॉग डिलीवरी था। उतना मज़ा इसमें नहीं देता है। मूवी ये जो सीरीज है वो संघर्ष करते रहती है सीजन 7-8 तक, लेकिन वहाँ तक कोई कंक्लूजन नहीं मिलता है। थोड़ा सा आपको लगेगा सीजन 9 में कुछ ना कुछ मतलब अच्छा लगेगा, सीजन 9 से सीजन 10 तक कि कुछ कुछ अच्छा है, सॉरी एपिसोड 9 से 10 तक कि कुछ कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन वहीं पर स्टोरी को ख़त्म कर दिया जाता है। मकबूल का भी एक एंगल दिखाया जाता है। गुड्डू पंडित जो होता है वो जेल में पकड़ा जाता है, फिर वो जेल से बाहर निकल जाता है, गोलू उसे बाहर लेकर चली जाती है और वो दिखाया जाता है वो नाव में कहीं जा रहा होता है देश छोड़कर या मिर्जापुर को छोड़कर या पूरे यूपी को छोड़कर जाता है। ये हमें सीजन 4 में दिखाया जाएगा, क्योंकि सीजन 4 के लिए कुछ चीज़ हमें दिखाई गई है जो सीरीज के आपको लास्ट 10 एपिसोड में आपको पता चलेगा। और मिर्जापुर के जो किंग है द किंग ऑफ मिर्जापुर कालीन भैया का भी एंगल दिखाया गया, उनकी बीवी और बच्चे का भी एंगल दिखाया गया। कालीन भैया कैसे फिर से मिर्जापुर के किंग हो जाते हैं ये भी दिखाया गया। और सीरीज के 8वें एपिसोड में हमें देखने को मिलता है 8 से 9 एपिसोड में कि एक मीटिंग हो रहा होता है जहाँ पर मिर्जापुर के गद्दी का फैसला होना रहता है, क्योंकि दशहरा आ चुका होता है। तो यहाँ पे एंट्री होता है अखनंद त्रिपाठी को, बोलते हैं भूल तो नहीं गए मुझे। ये डायलॉग मुझे अच्छा लगा। ये पर्सनली सारा सीरीज में एक डायलॉग अच्छा था, लेकिन हाँ इतना ही कहूँगा कि जितना मज़ा हमें सीजन 1 से सीजन 2 सीरीज में मिली थी उतना मज़ा हमें मिर्जापुर सीजन 3 में नहीं मिलती है, कहीं पर भी नहीं हमको मिलती दिखती है। ये जो सीरीज है पूरी की पूरी संघर्ष करते दिखती है, जो कि मतलब मीनिंगलेस थी, एक मज़ा नहीं उतना दे पाई। मैं तो एक वक्त बोर हो गया, लेकिन फिर भी मैंने देखा क्योंकि आपके सामने एक रिव्यू रखना था इसीलिए। लेकिन आप एक टाइम तो जरूर वॉच कर सकते हैं। मैं इसको 2 आउट ऑफ 5 का रेटिंग दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा मुझे सीरीज नहीं लगी। आई एम श्योर आप देखेंगे तो आपको भी सीरीज अच्छी नहीं लगी, लेकिन एक टाइम जरूर वॉच कर लीजिए, क्योंकि इतने सालों का लंबे का 3-4 साल का इंतजार है, तो आपको जरूर देखना चाहिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।